कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भादों का महीना है, भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होने वाला है। इसके पूर्व आज हलखष्ठी व्रत है, जिसमें समस्त महिलाएं अपने आराध्य को मनाने के लिए पूजा में लीन है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके कारागृह में अपनी मां देवकी के पास पहुंचते हैं, तो देवकी प्रश्न करती है कि कृष्ण, तुम तो त्रैलोक्य दृष्टा हो, तुम तो ईश्वर हो, तुम तो भगवान हो, तुम मुझे कारागृह से छुड़ाने के लिए 14 वर्ष का समय क्यों लिया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माते, त्रेता युग में तुम कैकेयी के रूप में थी और तुमने 14 वर्ष का वनवास मांगा था मेरे लिए। इस कारण हर प्राणी को अपने कर्म का प्रतिफल भोगना पड़ता है। उसी कर्म के प्रतिफल को भोगने के लिए तुम 14 वर्ष तक कारागार में पड़ी रही मां। इसका मुझे दुख और कष्ट दोनों है। लेकिन वो कौशल्या जो 14 वर्ष तक पुत्र का सुख नहीं प्राप्त कर पाई, वही कौशल्या द्वापर युग में यशोदा के रूप में नंद के घर में अवतार लिए। तो माते, मैं दोनों के कष्ट को दूर करूंगा, दोनों के मनोरथ को पूरा करूंगा। आज हलखष्ठी के व्रत में नारियां संकल्प लेती हैं, संकल्प ही व्रत होता है। और जब संकल्प लेती हैं तो संकल्प से जो आने वाली संतान होगी परिवार में या उनके स्वयं के शरीर से, तो वो कृष्ण होगी और राम होगी। इसलिए हर प्राणी को अपने कर्म का प्रतिफल भोगना होता है। आप दोनों को तो प्रतिफल मिल गया, लेकिन त्रेता युग में द्वापर के जो तमाम राक्षस हैं, जो युगों में परिवर्तित होते रहते हैं, उनमें कुछ दैत्य अब भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मैं कल्कि का अवतार लेकर के उस कालिया रूपी राक्षस का वध तो करूंगा ही, लेकिन उसके अनुचर जैसे ये स्वामी प्रसाद मौर्य और नागपाल, नवमी प्रिया, पूतना जैसी राक्षसियों का भी कर्मों का फल भोगना होगा। जय श्री कृष्ण।